अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं आपके साथ मैंने ये जो गुल अहमद से बेडशीट्स परचेज़ की थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इनका रिव्यू दे दूं। तो ये रिव्यू मैं आपको 1 मंथ यूज़ करने के बाद दे रही हूँ। तो जो कि मैंने इन बेडशीट्स को गुल अहमद से परचेज़ किया था 50% ऑफ़ में, और ये बेडशीट्स मुझे 1850 में पड़ी थी, यानी 1850 की मिली थी। और ये उस टाइम मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि इनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। लेकिन आफ्टर 1 मंथ इनका जो है ना वो कलर फेड होना शुरू हो गया था। मतलब 2-3 वॉश के बाद ही इनका जो है ना कलर वो चेंज होना शुरू हो गया। कैमरा में तो ये थोड़ा ब्राइट लग रहा है, लेकिन इन फैक्ट ये जो है वो इतना ब्राइट कलर नहीं है। और इसके स्टफ़ के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी बुर भी आना शुरू हो गई है। जैसे एक फेडेड कपड़ा नहीं होता, उस तरह से इसका जो है ना वो अब स्टफ़ हो चुका है। लेकिन खैर, यहाँ पर मेरा आपको रिव्यू देने का पर्पज़ ये है कि हम लोग ब्रांड से इस वजह से ये चीज़ें परचेज़ करते हैं एक्सपेंसिव, ताकि हमें जो है ना थोड़ा बेनिफिट हो, ताकि हमारा जो है ना स्टफ़ वो लॉन्ग लास्टिंग चले। और लेकिन अगर ब्रांड का स्टफ़ ही इस तरह से ख़राब होना शुरू हो जाएगा, तो इससे बेहतर यही है कि हम लोकल मार्केट से जो कम प्राइस में चीज़ें मिल रही हैं हम वो ले लें, जिनका स्टफ़ भी तकरीबन इनसे मिलता जुलता है। तो ये मैंने दूसरी बेडशीट इधर से ही गुल अहमद से ही परचेज़ की थी। ये भी मुझे किंग साइज़ जो बेडशीट है, ये भी मुझे 1850 में पड़ी थी। ये जो कि डार्क कलर मैंने इसलिए लिया था कि बच्चों वाला घर है, तो डार्क कलर जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा और ये ना मैला जल्दी नहीं होगा। लेकिन इसका कलर भी फेड हो चुका है। इसके ऊपर भी जैसे वो एक थोड़ी सी वाइटनेस आ जाती है ना, कपड़े के ऊपर थोड़ी सी बुर टाइप सी आ जाती है, तो वो आ जाती है। लेकिन कॉटन की ये बेडशीट्स हैं, इनके ऊपर आना तो नहीं चाहिए। खैर, अब ब्रांड्स भी जो हैं वो जो है स्टफ़ ठीक से यूज़ नहीं कर रहे। तो पहले मैंने निशात की ली थी, उनके साथ भी यही इशू हुआ था कि वो भी कुछ अरसा, मतलब 2-3 वीक के बाद उनके भी जो कलर्स थे ना वो फेड होना शुरू हो गए थे। तो यहाँ पर ये मकसद है कि अब जो है ना ब्रांड्स या तो वो चीज़ अच्छी नहीं दे रहे, या सेल में वो फिर माल इस तरह का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे बच्चे स्कूल से वापस आ चुके थे, तो उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं चूँकि। तो मैं मी लाइक देसी मोम, सबसे पहले ये बताओ कि पेपर कैसा हुआ है। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे माशाल्लाह से, पेपर्स जो हैं वो उनके बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो फिर मैंने दोपहर को उनको पानी शानी देने के बाद जो है ना वो मैंने उनके लिए फ्रूट चाट उनके आने से पहले बना रखा था, क्योंकि ये मेरे जो बेटे हैं ना उनकी ये फेवरेट डिश है। बहुत शौक़ से ना वो फ्रूट चाट खाते हैं। तो अगर फ्रूट चाट ना भी हो तो सीज़न का जो भी फ्रूट हो ना, तो आके जो बच्चों का ना वो मैं लाजमी देती हूँ। तो लंच में मैं इसलिए नहीं देती क्योंकि वहाँ पर 4-5 घंटे लंच बंद रहता है, तो इस वजह से ना घर में आके फ़्रेश जो है ना वो देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी बेटी जो है, जो कि फ्रूट्स को हाथ भी नहीं लगाती, बिल्कुल भी नहीं खाती, तो यहाँ पर वो अपनी ये क्राफ्टिंग लेकर बैठी हुई है। तो उसने अपने एग्ज़ाम्स के लिए ये एक जो है वो टाइम टेबल बनाया था कि मैं कितने बजे क्या करूँगी, और ये जो है ना स्टडीज़ क्या करूँगी। और यहाँ पर ये अपने टीचर्स डे के लिए, अपनी टीचर्स के लिए कुछ कार्ड्स और ये क्राफ्टिंग वगैरह कर रही है। तो इसको माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा शौक़ है क्राफ्टिंग का। और इंशाल्लाह ताला मैं जो है इसका अलग से चैनल बनाएगी ये क्राफ्टिंग का। तो यहाँ पर जो है दोपहर को हमने ये वाले फ्रूट चाट खा लिया था। उसके बाद जो है मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं दोपहर को क्या बनाऊँ। तो मैंने यहाँ पर फिर सोचा कि मैं आज मूली के पराठे बनाती हूँ। मूलियों को मैंने अच्छी तरह वॉश करके उनको कद्दूकश कर लिया था, बिल्कुल बारीक करके मैंने इनको कद्दूकश किया था। जो सबसे बारीक वाला जो उसका पार्ट होता है ना, उसमें मैंने इसको कद्दूकश किया था। तो जितनी आप बारीक इसका ये कद्दूकश होगी ना, उतने ही मज़े के पराठे बनेंगे, और जो है ना पराठा आपका फटेगा भी नहीं, और बहुत अच्छा सा ये जो है ना कुक हो जाएगा। तो मैं मूली का पराठे कैसे बनाती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने पैन में जो है वो ऑयल गरम किया, और उसमें जो है ना मैं ये जो मूली का जो मैंने कद्दूकश की हुई थी उसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। मतलब ना बहुत ज़्यादा करूँगी और ना ही बहुत कम करूँगी, तकरीबन 5 मिनट्स तक मैं इसको फ्राई करूँगी। जो स्पाइसेस में जाएंगे, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च,
और खुश्क धनिया और ज़ीरा वो मैं इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी। स्पाइसेस आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कम स्पाइसेस यूज़ करते हैं और कुछ लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मैं जो हूँ वो नॉर्मल यूज़ करती हूँ, ना बहुत ज़्यादा कम और ना ही बहुत ज़्यादा स्पाइसी। तो उसके बाद इसके अंदर बारीक चॉप की हुई मैंने जो है ना सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया वो इसके अंदर ऐड कर दिया था। और यहाँ पर देखें मेरा जो है ना अमेज़ा ये मूलियों वाला वो बन के तैयार हो चुका है। अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया और इसको मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट्स तक इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और छोटे छोटे मैंने पेड़े बना लिए हैं, जैसा कि पहले आप भी इसी तरह पराठे बनाते होंगे। कुछ लोग एक ही पेड़े में बना के उसमें अमेज़ा डाल लेते हैं, लेकिन मैं ना कुछ इस तरह से बनाती हूँ 2 में। इससे क्या होता है कि पराठा भी भरा भरा सा होता है अमेज़े से। और ये देखिए ये मैं अपना पराठा बना रही हूँ, जिसके कि मैंने सब्ज़ मिर्चें बहुत ज़्यादा डाली हैं। मुझे ये पराठे में बहुत ज़्यादा पसंद है और ऑमलेट में भी मुझे सब्ज़ मिर्च जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को भी सब्ज़ मिर्च पसंद है या नहीं। तो मैं तो बहुत, सालन में मुझे नहीं पसंद, लेकिन सिर्फ ऑमलेट में और उसमें मुझे मूली वाले पराठे में या आलू वाले पराठे में बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैं देसी घी लगा रही हूँ। जस्ट मैं जो है ना इसको हल्का सा जो है वो इसको कर रही हूँ। तो देसी घी मेरा ख़त्म होने वाला है, तो मैं इसको घर में ही बनाती हूँ और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। बहुत इजी है इसकी रेसिपी भी। और यहाँ पर जी हमारा दोपहर का खाना बन के तैयार हो चुका था। मैंने और मेरी बेटी ने हमने मूली वाला पराठा लिया था और बाकी मेरे जो बेटे हैं माशाल्लाह से उन्होंने बोला कि हमने शामी कबाब और खुश्क रोटी खानी है। तो बस यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं। और ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मेरा जो है वो अमेज़ा किनारों तक जो है वो गया हुआ है। और ये बहुत ही मज़े के बने थे। यहाँ पर चूँकि दही ख़त्म हुआ था तो मैंने जो है ना इसको अचार के साथ ही सर्व किया था। और जैसा कि पाकिस्तान में गर्मी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो हम लोग एसी वाले रूम में ही खाना वगैरह उधर ही बच्चे जो है ना बैठ के खाते हैं। तो यहाँ पर शाम का वक्त था, तो बच्चों के बैग्स जो थे ना वो बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे, तो मैंने सोचा इनको वॉश कर दूँ। तो बच्चों की चीज़ें जो हैं वो मैं खुद ही करती हूँ। बाकी जो काम वगैरह हैं कपड़े वगैरह वो हेल्पर वॉश करती हैं, लेकिन इनके बैग्स हो गए या इनके लंच बॉक्सेस हो गए या वाटर बॉटल्स तो मैं ख़ुद से ही वॉश करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं इनके बैग्स जो हैं वो वॉश करके फिर मुझे लगा कि ये जो एलसीडी पे कुछ मेरे स्टफ़ टॉयज़ पड़े हुए थे तो इनको भी मैं जो है वो वॉश कर दूँ, तो क्योंकि इनके ऊपर भी डस्ट पड़ जाती है। कि मैंने घर की थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग स्टार्ट की हुई है, सारी चीज़ें वॉश कर रही हूँ, तो साथ में मैंने सोचा कि ये भी वॉश कर दूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और आपको मेरी मूली वाली पराठे की रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।